आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो जांच है वो भी जारी है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में ली और ऐसी जो जानकारी देखिए वो मिल पा रही है। अगर बात करें घायलों की तो घायलों का जो इलाज है वो लगातार जारी है। मृतकों की संख्या की बात करें तो मृतकों की संख्या में भी लगातार जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। धमाके में 10 की मौत हुई है। डॉक्टर्स की टीम का देखिए ये स्टेटमेंट सामने आया है और ये जो आंकड़े हैं अगर उन पर बात की जाए तो इन आंकड़ों में भी इजाफे की बात कही जा रही है, क्योंकि कई जो घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है उनकी हालत काफी ज्यादा स्थिर बनी हुई है। तो देखिए अगर बात की जाए तमाम बड़े नेता देखिए घटनास्थल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये जो काफिला है देखिए वो भी पहुंचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं घायलों से भी मिलने के लिए। देखिए अमित शाह पहुंचे हैं तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अस्पताल की ये तस्वीरें ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीर। और आपको बताना चाहेंगे कि ब्लास्ट जो था वो इतना तेज ब्लास्ट था जहां पर देखिए आसपास के जो शीशे थे वो भी पूरी तरीके से टूट गए थे। ये कहा जा रहा है कि कई दुकानें भी थी पार्किंग एरिया के पास में जहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे लगे थे और उन सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है वो भी पुलिस प्रशासन खंगालने में जुटा हुआ है जिससे कोई सुराग पता लग सके कि आखिर ये जो धमाका है वो किस कारण हुआ है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके तार है, जो इसका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं बात की जाए आतंकी गतिविधियों से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार आदेश निर्देश देती हुई नजर आ रही थी। कहा जा रहा था कि कोई बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये धमाका किन कारणों के चलते हुआ है। लेकिन जो तार है वो कहीं ना कहीं जुड़ते हुए बिल्कुल आतंकी गतिविधियों से नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर अमित शाह देखिए, अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं इस वक्त जो अस्पताल है जहां पर घायलों का इलाज जारी है उनसे मिलने के लिए भी अमित शाह पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल भी पहुंचते हुए अमित शाह नजर आए। लगातार अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पैनी नजर जो है वो इस पूरी घटना पर बनाए हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं अमित शाह की, जहां पर देखिए किस तरीके से अब अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही मृतकों के प्रति बात की जाए संवेदना नेताओं की व्यक्त हुई है। तो दिल्ली में लाल किले के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली कमिश्नर का भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच करी और साथ ही देखिए जो टीम है पूरी जो इस जांच में लगी हुई है उनसे लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी कनेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी जो घटनास्थल की जानकारी है वो लगातार ले रहे हैं इस वक्त। तो पार्किंग एरिया में देखिए ये बड़ा धमाका हुआ है। एक कार खड़ी हुई थी जिसमें ये तेज धमाका हुआ। ये कहा जा रहा है कि 3 गाड़ियों को इस धमाके ने अपनी चपेट में लिया। साथ ही जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनका भी बयान सामने आया है। वो ये कहते हुए नजर आए कि जब ये धमाका हुआ तब ऐसा लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। धमाका इतना तेज था जिसके चलते आपको बताना चाहेंगे कि आसपास के जो इलाके थे वहां तक इस धमाके की आवाज गूंजती हुई नजर आई। लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। साफ तौर पर अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर इस वक्त नजर आ रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी पूरी तरीके से पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार आदेश दिया गया है जितने भी पुलिस कर्मी हैं कि जितने भी वाहन आ रहे हैं उनकी लगातार बात की जाए तो चेकिंग जरूर करिए। तो देखिए यूपी में भी इस वक्त चेकिंग अभियान जो है गाड़ियों का वो जारी है। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, लगातार निगरानी की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे धमाके के जो पूरी घटना है उसके तार आतंकी घटनाओं से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक इस पर सामने नहीं आया, इसलिए कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। लेकिन ये देखिए अगर बात की जाए जरूर तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी अस्पताल में पहुंचे हैं घायलों का जो हालचाल है वो लेने के लिए। साथ ही अगर बात की जाए जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां, उनसे भी
लगातार जो जानकारी है वो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए हैं। तो मरने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हुए अमित शाह नजर आए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, ये तस्वीर जहां पर जानकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं वो। तो मेट्रो के पास एक कार खड़ी थी पार्किंग एरिया में, ये तेज धमाका हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इसकी कनेक्शन है, जो तार है, वो बिल्कुल आतंकी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए, कुछ चीजों पर गौर करना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, चाहे वो घटना की टाइमिंग हो या फिर जो घटना का जो इलाका था उस पर अगर बात की जाए। क्योंकि हमने पहले भी कई ऐसे बड़े धमाके बिल्कुल देखे हैं जहां पर अगर टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती नजर आती है। साथ ही अगर बात करें उस इलाके की, क्योंकि वो पार्किंग का एरिया था, बिल्कुल इसके चलते अगर अब बात की जाए तो जो एरिया था वहां पर भीड़भाड़ वाला इलाका था, क्योंकि पास में ही लाल किला था और मेट्रो का एरिया था। इसलिए अगर बात की जाए तो देखिए आसपास काफी भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरीके के जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, बिल्कुल उस पर अंजाम देने के लिए आतंकी निशाने बनाते हैं। साफ तौर पर देखिए अगर बात की जाए यहां पर तो आतंकी कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल अभी सामने नहीं आया, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धमाका इतना भीषण था, ये धमाका इतना तेज था कि आसपास का जो इलाका था वो दहल उठा। दिल्ली वासियों को पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बात की जाए प्रशासन की तो दिल्ली पुलिस प्रशासन इस वक्त पैनी नजर अपनी बनाए हुआ है। एक जो वाहन आ रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। इस वक्त कोई भी वाहन बिना चेकिंग के पास नहीं हो रहा है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं धमाका कितना तेज, कितना भीषण हो सकता है, क्योंकि जितने भी आसपास की वो दुकानें वहां पर थी उनके जो शीशे थे वो पूरी तरीके से टूट गए। साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके जो स्टेटमेंट से मिल पाए हैं उनका ये साफ तौर पर कहना था कि देखिए धमाका जब हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। वहां पर जो लोग मौजूद थे यह भी कहा गया कि बात की जाए तो वहां पर जो गतिविधियां देखने को मिली, जो वहां पर मंजर देखने को मिला, वो काफी तनावपूर्ण हालात को पैदा करने वाला मंजर था। लोगों को काफी दहशत और भयावह स्थिति में डालने वाला मंजर था। इसलिए लोग भी काफी सदमे में हैं जो उस वक्त उस हादसे के दौरान, उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।